हाइपरटेंशन। कोई बच्चा मुझे बताया कौन से हम लोग कर रहे थे डिजीज? हाइपरटेंशन। कौन सी बेटा? हाइपरटेंशन। ओके। हाइपरटेंशन जब भी किसी पेशेंट को होती है तो उसके ना ब्लड सर्कुलेशन मतलब के फास्ट होना, लो होना, और फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन ज्यादा होती है कम होती है? लाइक फॉर एग्जांपल बीपी हाई होता है, लो होता है? बोले हाई। हाई नहीं बेटा, लो मेल होता के है। अंदर ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है, फीमेल के अंदर जी बेटा लो होता है। तो फीमेल के अंदर कम इसी वजह से होता है उनका एचबी लेवल कम होने की वजह से। कल ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आप लोग कल लेक्चर बच्चों प्लीज रिवाइज करके आया करो। कल के कोई जो भी चीज है सर फोरम पर मैंने आप लोगों को आज ऑर्डर ऑफ डाइट बताई है, कल मैं किसी बच्चे से पूछ सकती हूँ बेटा मुझे ऑर्डर ऑफ डाइट बताओ, मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। ये आपकी सब चीजें फिंगर टिप पे याद होंगी। कैसे होंगी? जब आप 5 मिनट या 10 मिनट इस चीज को दोगे। ठीक है, मैंने तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास नॉलेज आ जाएगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आएगा कि आप लोग क्या आता है। ठीक हो गया? और उसके बाद डेंटिस्ट डाइट कौन सी होती है? जिसे दांत का इश्यू वगैरह होते हैं या जिन्होंने दांत वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह किया होता है तो डेंटिस्ट कहते हैं। मोस्टली डेंटिस्ट मेरे पास अपने पेशेंट भेजते हैं कि हमने इनका दांत निकाल दिया या इनकी कोई दांत की हमने स्कैनिंग कर दिया या दांत का एक्सरा ले लिया, तो आप इनको अकेला कोई डाइट प्लान दे दें जो सिंपल है 2-3 दिन के लिए इनके चल सके। तो मैं फिर उनकी डाइट के अंदर ना उनका सॉफ्ट डाइट डाल के दे रही होती हूँ, लिक्विड डाइट दे रही होती हूँ, और लिक्विड डाइट के अंदर उनको सूप वगैरह, मिल्कशेक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह हो गई और सूप वगैरह हो गई, और उनको छुपाने के लिए कोई चीज नहीं देनी, दूध के अंदर स्लाइस वगैरह डाल के दे दिए। ये डाइट के अंदर कौन सी डाइट आएगी? सॉफ्ट डाइट, सिर्फ और सिर्फ। ठीक हो गया? लिक्विड डाइट भी कह सकते हैं, सॉफ्ट डाइट भी कह सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद डायरिया। जिन पेशेंट्स को डायरिया आपकी बॉडी के अंदर जब होता है, जब आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है फूड पॉइजनिंग के इश्यूज की वजह से या ओवर ईटिंग करने की वजह से, आपको क्या होता है? डायरिया। जब किसी पर्सन को डायरिया होता है तो हम लोग उनकी डाइट के अंदर वो डाइट ऐड करते हैं ब्लैंक डाइट, BRAT, ब्लैंक डाइट। इससे क्या बोलते हैं? मैं आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख देती हूँ, BRAT। अब बी से क्या बनेगा? बी फॉर बनाना, आर फॉर राइस, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टोस्ट, टोस्ट स्लाइस वगैरह। ठीक हो गए? ये डायरिया पेशेंट को हम लोग डाइट देते हैं कितने दिनों के लिए? 3 डेज के लिए। 3 मैम डेज टी के लिए। फॉर टी फॉर टोस्ट, TOAST, टोस्ट। इस डायरिया पेशेंट को हम लोग ये डाइट देंगे 3 दिन के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हुई होगी। हमने साथ से क्या देना है? ORS। ORS सिंपल सा हम लोग बना सकते हैं, ये रेसिपी लिखी है आप लोग बच्चों। ORS की रेसिपी है कि हम लोगों ने उससे नमक हमने 1 टीस्पून देना, सोल्ट, और हमने 3 अगर हम लोग 1 कप बना रहे हैं, 1 गिलास बना रहे हैं, ठीक है, 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी। ये हो गया 1 पर्सन के लिए, 1 टाइम के लिए। ठीक है? जब हम जग बनाएंगे किसी पर्सन के लिए, ये भी लिख लो आप लोग, जब हम लोग जग या बोतल बनाएंगे किसी के लिए, उसके अंदर आएंगे मैम 3 1 मिनट चम्मच रिपीट नमक। करिएगा ये गिलास के कौन लिए। सी? ये 1 गिलास के लिए हम लोग ORS घर में बना सकते हैं, वो हेल्दी होगा, वो आपको अच्छा न्यूट्रिएंट वगैरह भी देगा, आप डिहाइड्रेशन भी कवर करेगा। 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच उसके अंदर नमक डालना है, 2 चम्मच चीनी डाल के मिक्स करके दे देना है। ठीक है? अगर वो डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो उसे ये वाला देना है, डायबिटीज पेशेंट होगा उसे हमने बाहर से मार्केट से मंगवा के देना है। ठीक है? A फॉर एप्पल। मैम टीस्पून और टेबलस्पून? टीस्पून बेटा, एक मिनट, टेबल स्पून, TBSA, टीस्पून ही टेबल स्पून कह रही हूँ। ठीक है?
और जब हमें किसी जग बनाना है, हम लोगों ने किसी के लिए ORS की ये रेसिपीज वगैरह बच्चों आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियां हैं तो मैं मोस्टली पेशेंट को लेमन वाटर दे रही हूँ, लेमन वाटर के अंदर चिया सीड भी ऐड करवा देती हूँ, या सिंपल सा लेमन वाटर उनको कहती हूँ आफ्टर लंच आप लोगों ने जरूर पीना है। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से आपको गर्मी ज्यादा, डिहाइड्रेशन की कमी, मतलब स्टमक इश्यूज वगैरह, और आप मोस्टली पेशेंट कहते हैं कि हमारे पैरों में से सेक बहुत निकल रहा है स्टमक गर्म होने की वजह से, एसिडिटी की इश्यूज की वजह से पैरों में से सेक निकलता है, रात को ऑयली चीजें वगैरह इंटेक करने की वजह से पैरों में से सेक निकलता है। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। बेटा आपको साथ सप्लीमेंट वगैरह इंटेक करोगे ना, आपकी वीकनेस सही हो जाएगी। आपको मतलब कि आप बॉडी के अंदर सही तरीके से डाइट लोगी तब आपको वीकनेस फील नहीं होगी। आफ्टर 15 डेज के बाद आपको जब डाइट प्लान दिया तो साथ सप्लीमेंट इंटेक किया जाता है, तो आप अच्छे तरीके से डाइट प्लान अपना वेट रिड्यूस कर सकती हो, वीकनेस वगैरह भी कवर कर सकती हो। अगर जिन पेशेंट्स को, जो लोग कहते हैं हमें अभी डाइट प्लान फॉलो किया, हमने खुद से डाइट प्लान फॉलो किया, हमें वीकनेस बहुत फील हो रही है, जब उन्होंने पोर्शन नहीं कंट्रोल किया, जिन्होंने इश्यूज अपने से सॉल्व नहीं किए, तो उनको और इश्यूज होंगे और वीकनेस फील होगी, तो और डिजीजेस उनकी बॉडी के अंदर आएंगी। ठीक है, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो खुद से डाइट की होती है, जब वो मेरे वाला डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना, एक तो जब वो वापस आते हैं फीडबैक देने के लिए, फॉलो अप के लिए, वो कहते हैं हमें वीकनेस नहीं हो रही, हमारा वेट रिड्यूस हो गया, हमें ये इश्यूज नहीं हो रहे, आपने ऐसा क्या किया है। जब आप एक डाइटेशियन या न्यूट्रिशन के पास नहीं जाओगे, खुद से करोगे, तो आपको और डिजीजेस होंगी और आपका वेट गेन होगा। टेम्परेरी तो आप वाटर इनटेक करके लिक्विड डाइट पे जाके वेट रिड्यूस कर लोगे, जब जब वो बैक होता है ना, मतलब जब वापस आता है, वो ऐसा लेवल का आता है, वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब उसे कम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ती है कि इसे ये भी देते हैं, इसे ये भी करवाते हैं, इसे वो भी करवाते हैं, फिर अल्लाह का शुक्र भी हो जाता है उनको। फिर उसके बाद अंडरवेट, एक बंदा अंडरवेट है, लाइक फॉर एग्जांपल उसका वेट 42 52, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग आइडियल बॉडी वेट नहीं है, तो हमने उसका वेट गेन करवाना है, तो वो कहेगा मेरा वेट गेन करवाना है, हमने उसे पूरा 1 मंथ का डाइट प्लान देना है। उसके 2-2 घंटे के बाद हमने उसकी डाइट के अंदर वो चीजें ऐड करनी है जो उसके लिए अच्छी हो, आइडियल हो, मतलब लॉन्ग टाइम उसका वेट गेन हो। मैंने कभी आर्टिफिशियल वेट गेन नहीं करवाया, मैंने कभी प्रोटीन शेक नहीं इंटेक करवाया। प्रोटीन शेक इंटेक करवाना मतलब किसी भी ड्रिंक के अंदर ऐड करवा देना वो पाउडर या सप्लीमेंट इंटेक करवा देना, या जिम वाले जो भी व्हाटएवर चीजें यूज करवाते हैं, मतलब के इंजेक्शन भी लगवाते हैं वेट गेन करने के लिए, टेम्परेरी तो हो जाएंगे, टेम्परेरी 2-3 साल इंजॉय कर लिया, वेट गेन हो गया, मसल्स बना रही है, कर लिया, बाद में जो आपकी बॉडी साथ जो होगा ना, वो देखा नहीं जाता और सुना नहीं जाता कि इससे ये मसले हो गया, इससे ये भी इश्यू हो गया। इसलिए इंसानों की तरह इंसान बन के हर चीज को फॉलो करना चाहिए। हम इंसान है, हम इंसान बन के ही रहेंगे, हम जानवर की तरह क्यों हर चीज को ट्रीट करेंगे, जो मिल गया खा लिया, जो नहीं मिला रह लिया, जो दिल किया कर लिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया, इतना बड़ा दिमाग दिया, इसे यूज करने के लिए दिया है, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जिनका अंडरवेट होता है, वो कहते हैं मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं क्यों नहीं खाती, अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीजें बनाई तो हम खाएं, हमने नहीं खाने पे किसने खानी है। तो वो कहती सॉरी मैं किस तरह खाऊं, फिर मैं समझ जाती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के वो उनको इश्यू है खाने पीने की चीजें की वजह से, वो चबा नहीं सकती, वो टाइम नहीं दे सकती, तो वो सब कुछ हम लोगों ने उनको मतलब क्या एडजस्टमेंट के साथ साथ, असेसमेंट के साथ साथ उनको सब कुछ लिख के देना पड़ता है। बच्चों आप लोग रेसिपीज पे आप लोगों को मैं दूंगी 2-3 डिजीज के ऊपर रेसिपीज, कोई सी आप रेसिपी लेकर आओ ये इसके लिए हेल्दी हो, वो आपकी छोटी सी होगी एक्टिविटीज। ठीक हो गया, ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटी सी होगी। मैं आप लोगों से अपने ही ना ट्रेनिंग जाके आप लोगों को अपने ना वो फॉर्म भी, रेसिपी कार्ड भी शेयर करूंगी, किस तरह हम लोग रेसिपी कार्ड बनाते हैं, उनको देते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरिया, जिन पेशेंट्स को डायरिया होता है, डायरिया की बात कर ली हम लोगों ने ना, डायरिया आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब मैम जग के लिए रेसिपी बता रही थी आप, कौन सी? जग, और इसके लिए जग के लिए ओके, एक हमने जग लेना पानी का, उसके अंदर हमने 3 चम्मच नमक डालना है और 6 चम्मच चीनी डालकर वो पूरा दिन हम लोगों ने डायरिया पेशेंट को इंटेक करवाना है। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, वाटर, क्योंकि वो वेस्ट फॉर्म में जा रहा है, स्टे नहीं रह रहा पानी बॉडी के अंदर, उसे डायरिया हो रहा है, वो 3-4-6 बार वॉशरूम जा रहा है, तो इस वजह से हमने उनको ORS पिलाना है। क्यों पिलाना है? उसके अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके हो सके, उसका गट हेल्दी हो सके और वो केमिकल वेस्ट हो सके जिसकी
जिसकी वजह से उससे इन्फेक्शन हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुई है या ओवर ईटिंग की है, तो उसका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसे डायरिया हो गया, तो उसे सॉल्व करवाना है। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि छोटे बच्चों को भी पिलाते हैं जिनका नया नया खाना पीना स्टार्ट करते हैं, तो उनको उनकी माँ उनको कहते हैं कि आपने इनका वाटर इनटेक सही करवाना। जब वो खाना पीना शुरू कर रहा है, खिचड़ी वगैरह या नेस्ले जो भी वो इंटेक कर रहा है चीजें वगैरह, एप्पल खा रहा है, बनाना थोड़ा सा खा रहा है, तो उनके साथ उनकी बॉडी के अंदर ORS जरूर पिलाएं ताकि उसकी खुराक अच्छे तरीके से हजम हो सके। वो पानी उसकी बॉडी के अंदर स्टे होगा ORS की फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो स्टे होगा, फिर दूसरे चीजों को एक्टिव करेगा, वो अच्छे तरीके से डाइजेशन होगी, अब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसके बाद उसे हेल्दी चीज मिलेगी। ठीक हो गया। स्टोरीज होती हैं बच्चों, छोटी छोटी चीजों को ना अपने माइंड में किया करो कि ये चीज ऐसे है तो हम लोग ऐसे करनी है। क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो वो मेरे सामने बैठे होते हैं और मैं अपनी चेयर पे बैठी होती हूँ, मैं अपनी चेयर पे बैठ के उनकी असेसमेंट कर रही होती हूँ, साथ मेरे हाथ में एक बॉल पेन होती है और एक फॉर्म होता है, वो फिल कर रही होती हूँ और फौरन उनको डाइट प्लान वगैरह बना कर दे रही होती हूँ, एक्सरसाइज करना सिखा रही होती हूँ किस तरह करनी है, ये सारा कुछ फिर सब कुछ उनको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। ठीक है, अब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन उसे 3 दिन से ज्यादा हो जाए, 3 दिन से वो वॉशरूम नहीं कर रहा, तो उस बंदे को कॉन्स्टिपेशन बहुत सवे है। 6 दिन से उसे उसके अंदर जब वो स्टू पास करेगा उससे ब्लीडिंग होगी, वो लास्ट स्टेज होगा कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, और जब वो जोर से करेगा उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेन्स होंगी वो डैमेज होंगे, तो उससे वैसे ब्लीडिंग होती है साथ। ठीक हो गया। अब हमने कॉन्स्टिपेशन, मेरे 2-3 पेशेंट हैं जिनको ना कॉन्स्टिपेशन बहुत देर से थी, उन्होंने मेडिसिन की, इतना कुछ इंटेक किया, जब व्हाटएवर उनकी हिस्ट्री सुन के मैं चुप हो गई। मैं कहा मैंने आपको ये डाइट प्लान दिया, हाई फाइबर डाइट आपको डाइट प्लान दे दिया, ये चीजें आपने 1 हफ्ता खानी है और जो तरीका आपको बताया है खाने पीने का वो सारा कुछ आप फॉलो करो। साथ के देखो सैशे वगैरह नहीं लेंगे, सप्लीमेंट वगैरह नहीं, सिर्फ ये चीजें करें। क्योंकि जिस इंसान ने खा पी के अपना स्टमक बर्बाद किया, खा पी के अपने स्टमक के अंदर एक फैट पे खाने पे खाना चढ़ा दिया, तो उसकी रूटीन खाना ही सही करेगा। ठीक है, कभी सुना है ना लोहे को लोहा ही काटता है, इसी तरह यही गेम चलती है इस जगह पे भी कि इंसान को हेल्दी करने के लिए खाना खा के वो अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, अब खाना खा के अपने आप को सही करेगा, वो पोर्शन हम लोग कंट्रोल करेंगे, हम लोग उनको बताएंगे किस तरह करना है। ठीक हो गया, ये बात समझ लगी आप लोगों को? जी जैनब। मैम कुछ पेशेंट्स को IBS हो जाता है, उनको कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और रेस्टलेस साइकिल, फिर उन पेशेंट्स को कैसे डील कर सकते हैं? बेटा पहले उनके सारी हम लोगों ने असेसमेंट करनी है, उनसे पूछना है सब कुछ। ठीक है, लेकिन एकदम से सब कुछ तो नहीं होगा ना जैनब, उस बंदे को या कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया हो जाएगा, नहीं ना? मैम ऐसे हो जाता है, मतलब कि आपको लास्ट 2 डेज से कॉन्स्टिपेशन है और फिर 3rd डे डायरिया हो गया उसका अचानक। गट के अंदर जो उसके गट में कोई इश्यूज वगैरह होंगे, मतलब कि वो कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, तो यही उसकी रूटीन सेट करेंगे। ठीक है, पहले उनकी रूटीन सुनेंगे, उसकी रूटीन को हम सेट करेंगे, या फिर हम उनको 2 दिन का अपना एक रेगुलर डाइट प्लान देंगे, हम उनको कहेंगे आपने ये लिस्ट फॉलो करनी है और ये डाइट प्लान टाइमिंग से फॉलो करो, फिर हमारे पास आओ। ठीक है, फिर मेडिकल हिस्ट्री के लिए हम डॉक्टर के साथ से कहेंगे कि मेडिसिन दें, इसका गट इतना अनबैलेंस क्यों हुआ हुआ है, हमने बैलेंस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है मैडम, उसके साथ यस क्या मैम। होना चाहिए, असेसमेंट होगी, फिर हम उसे डाइट प्लान देंगे, कौन सा रेगुलर डाइट प्लान। रेगुलर डाइट प्लान फॉर एग्जांपल एक पूरे दिन का, क्या आपने ये खाना है, ये सारा कुछ रेगुलर डाइट प्लान उसे कहते हैं। बेटा कल ओके आप मैम। लोगों को किडनी स्टोन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज पढ़ाऊंगी, तो उसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें वगैरह बता दूंगी। ठीक है बेटा, पेन होती है काफी, किडनी स्टोन पेशेंट एंड पेन्स बहुत काफी होती है। किडनी जब किडनी स्टोन वगैरह पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों को वो कंफर्टेबल जोन में बैठते भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह बैठी हूँ उस तरह नहीं बैठेंगे, वो हिलते रहेंगे, कभी उनको क्या होगा कभी क्या होगा, उस तरह हिलते रहेंगे, वो मैम कहेंगे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। इशू है ना, ये तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, 2 to 3 मंथ ना, ये किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है मुझे। किसका इशू तो है बेटा? किडनी स्टोन्स मैम। ओके ओके, आप तो मुझे जरा पर्सनल टेस्ट करो, मैं जरा डायग्नोज करती हूँ, इश्यूज क्लियर करती हूँ, आपको डाइट जी दूंगी, जी सही है इंशाल्लाह। जी आप जी, फॉलो बाकी करना है, मुझे जी बताना। जी जी। मेरे पास 3-4 पेशेंट हैं जिनको ना म्यू हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट हैं जिनको किडनी स्टोन है। बस टाइप ऑफ किडनी स्टोन डायग्नोज करना होता है, वो आपको डॉक्टर कर देगा, मैं कर दूंगी, फिर उसके डाइट के थ्रू हम लोग सही कर सकते हैं। मैम डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है वो क्या कहते हैं लेजर करवाएं, ये करवाएं, फलाना करवाएं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत है ना, वो किडनी स्टोन इसीलिए। कौन सा है?
एक कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्सैलेट का। वो हो जाएगा सही, डाइट के थ्रू सही कर दूंगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी, ठीक वो है। एक वो बताया था डॉक्टर ने कि एक साइड पे जो है ना वो 15 mm का काफी लार्ज साइज है स्टोन जो है ना, वो राइट साइड पे जी। कुछ 1 mm का, तो लेफ्ट साइड वाले का प्रॉब्लम है थोड़ा जो है ना, वो 15 mm का जो बड़ा बता रहे हैं। आप मेडिसिन खा रहे हो उनकी? मेडिसिन मैं ना मैम दूसरी खा रहा हूँ, ये जो नहीं होती वो क्या कहते हैं वो होम्योपैथिक जो होती है मेडिसिन, ये खा रहा हूँ। होम्योपैथिक मत खाना, आपकी किडनी जी जितनी जी रह गई है ना वो भी वेस्ट फॉर्म में हो जाएगी और किडनी स्टोन आ जाएगी। होम्योपैथिक मत खाओ, एक डॉक्टर दवाई देगा, अपनी डाइट सही करो, वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझे टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे, मैं आपकी जी बात जी सुनती मैं हूँ, ठीक कर। है। आगे हम लोग कर रहे थे टीबी। टीबी की हम लोग कौन सी डाइट देंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे। और जिनको लम्स कैंसर, लम्स डिजीजेज वगैरह होती हैं, उनको हम उनकी डाइट के अंदर हमने सिर्फ शुगर शुड बी वेरी लो या लेस कर देनी है, जिनको लम्स कैंसर या लम्स डिजीजेज होती हैं। अब कैंसर पेशेंट आगे कैंसर किसी भी टाइप का हो, या कोई भी ट्यूमर बन रहा हो, या कोई भी इश्यू वगैरह हो या कब से है, तो उनकी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट क्यों देनी है? कैंसर जब बॉडी के अंदर होता है तो उसके बॉडी के ऑर्गन को रिकवर करने के लिए हमने प्रोटीन देनी होती है। हमारे मसल, हमारे ऑर्गन किन चीजों से बनते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन प्लस वाटर। अगर प्रोटीन और वाटर इनटेक अच्छी तरीके से नहीं करेंगे अपनी डाइट के अंदर, ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, मतलब अच्छे तरीके से डिस्फंक्शन करता रहेगा। डिस्फंक्शन मतलब इसके अंदर वर्क नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा, तो वो ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। किडनी पेशेंट को इसलिए उनकी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। हाई प्रोटीन मतलब फूड के अंदर जो चीजें होंगी उसमें प्रोटीन रिच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अस्थमा। अस्थमा सांस की बीमारी वाले पेशेंट, जो मतलब कोविड-19 आया वो मास्क लगाते थे, उनका सांस बंद होता था, इसलिए वो मास्क नहीं इतना यूज कर पाते थे, वो घर से कम निकलते थे बाहर, ठीक है। मेरे काफी पेशेंट हैं जिनको अस्थमा का इश्यू भी है, तो गर्ल्स ज्यादा है, तो वो कहते हैं हम मास्क लगाते हैं तो हमारा दिल खराब होता है, तो उनकी डाइट के अंदर हमने लो शुगर डाइट इंटेक करवानी है। लो शुगर डाइट वही डायबिटीज पेशेंट के साथ मोस्टली मैच होती है, तो इसलिए मैंने मोस्टली वही डाइट उनको पकड़ा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने इस टाइम कितनी डिस्कस कर लिया डाइट्स, मुझे कोई स्टूडेंट गिन के बताए। मैम 13 है। 13 है? बेटा 16 है टोटल। चलें कोई बात नहीं, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख लेगा, कोई इट्स ओके, ठीक है। हर चीज क्लियर हो गई है? कोई ऐसा बचा जिससे अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो? पूछ रहे अभी। कल को नहीं कहना मैम ये डिस्कस नहीं हुआ था, या मैम ये नहीं बताया था। मैम लंग अंडरवेट कैंसर का की एक दफा दोबारा बता बता दें। दें। क्या कह रही है मैम लंग कैंसर की एक दफा रिपीट कर दें। ओके। जिनको लंग्स कैंसर या लंग्स का इश्यू होता है, जिनकी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर रही होती है, उनकी डाइट के अंदर हम लोगों ने डाइट देनी है, उनकी डाइट के अंदर भी शुगर लेस देनी है। अब शुगर ये नहीं कहना कि बस चीनी का कम करना है, नहीं बेटा, हम लोग उनको फूड के अंदर वो चीजें देनी है जिनके अंदर शुगर ज्यादा है, कम करनी है उनकी डाइट के अंदर, ठीक है। जब आपके पास आप जब भी किसी पेशेंट का कोई भी इश्यू आपके पास आता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी पेशेंट का आया किडनी स्टोन है, कैल्शियम का किडनी स्टोन है, कब से है, ये सारा कुछ, और ये रूटीन है मेरी डाइट के अंदर कैल्शियम, वो कोई ना कोई बेस जरूर हो, सप्लीमेंट टेक करता है, कोई और इश्यू होगा उसकी डाइट के अंदर, ठीक है। जब मैं उसे पूछूंगी ना, जब मैं उससे पूछूंगी ना, तो सप्लीमेंट वगैरह तो नहीं टेक किया, या खुद से ऐसे कोई मेडिसिन टेक करते रहो, या फैमिली में इशू है, ये सारा कुछ मुझे पता चलेगा, तो मैं एक उसकी डायग्नोज के साथ साथ मतलब असेसमेंट कर लूंगी, साथ में ऐसे डाइट प्लान दूंगी, फूड अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट पकड़ाऊंगी, फिर रिकमेंडेशन बताऊंगी, फिर उसका फॉलो अप बताऊंगी, ठीक है। ये सारे स्टेप फॉलो करते करते हम एक पेशेंट को क्या देते हैं? पूरा डाइट प्लान का स्टेप देते हैं, ठीक है। वो सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक हो गया। अब हमने आज डिस्कस किया है ऑर्डर ऑफ डिजीज क्या होती है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल हम लोगों ने सारे मेथड यूज करने को, कौन से मेथड हम किसी के डायग्नोज करने के लिए फाइंड आउट करते हैं, IBW, आइडियल बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, DE क्या होता है, फ्लूइड इंटेक क्या होता है। ये फार्मूले के थ्रू हम लोग किस तरह एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं, एक्सचेंज लिस्ट के थ्रू हम लोग उनका डाइट प्लान बनाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा सब बच्चों को?
ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, मैम डायबिटीज में शेक से भी अवॉइड करना चाहिए? क्या अवॉइड करना चाहिए? डायबिटीज अगर किसी को हो तो उसको शेक्स डिफरेंट जैसे मैंगो शेक्स इस तरह के इससे नहीं, अवॉइड हम करना लोग उनको बताएंगे कि आप कभी, मतलब वो भी इंसान है, ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज छोड़ देंगे, उनकी बॉडी के अंदर और डेफिशिएंसीज आएंगी और डिजीजेज आएंगी, तो इसलिए उनको जब भी शेक पीने का कभी भी दिल करे तो हाफ कप शेक होना चाहिए, हाफ कप पानी होना चाहिए। जब उसका दिल करे मैंने जूस पीने, हाफ कप जूस होना चाहिए, हाफ कप पानी होना चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, कैलोरी लेस हो जाएंगी, कैलोरीज कम हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं डाइट पे हूँ तो मेरा दिल करा बोतल पीऊँ, एसिडिटी हो रही, क्या करूँ, तो मैं हाफ ग्लास में उसके अंदर लूंगी लेमन, सॉरी हाफ ग्लास बोतल लूंगी, हाफ लेमन लूंगी और इतना सा पानी लूंगी, हाफ कप, पूरा एक ग्लास बना के पी लूंगी। कैलोरी लेस चीजें हो जाएंगी। कैलोरी लेस हम लोग इस तरह बना के उनको चीजें देते हैं, ठीक है। और मेरी ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है, कोई बात कुछ भी और पूछना है बच्चों आप लोग ग्रुप में जरूर पूछा करो, ठीक है। और जी आप लोगों का मैम, मैं मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। मैम आप कह रही थी ना कि किडनी पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, तो जी जी तो मुझे ये डॉक्टर ने कहा था कि आपने जो है ना वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट से थोड़ा अवॉइड करना, मतलब मीट वगैरह ज़्यादा नहीं खाना, मतलब कम खाना है और ग्रीन वेजिटेबल भी कम खाना है। तो इस बात को एक्सप्लेन कर दें अगर आपने हाई प्रोटीन का। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपको थोड़ा केस वगैरह सुनूंगी ना, वो डॉक्टर ने कहा था ना, डाइटेशियन न्यूट्रिशन ने तो नहीं कहा था ना आपको? जी जी, नहीं कहा था ना? नहीं कहा। अब उसे क्या पता कौन सी चीजें इनकी डाइट के अंदर ऐड करनी है। अब हमने कवर जी करना है अपनी किडनी स्टोन को, अपने ऑर्गन को जी जी हेल्दी रखना है। तो अब हम हर चीज को, मतलब कि प्रोटीन आपको वो तो नहीं दूंगी ना कि दालें वगैरह या जी बीफ मटन तो नहीं पकड़ा दूंगी ना, कोई ऐसी जी चीजें जी। पकड़ाऊंगी जो आपको फ्रेश करेंगी, आपके इस ऑर्गन, आपके ये स्टोन को वेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है, डाइट के थ्रू ही तो मैम ये रिकवर भी हो जाते हैं? रिकवर होते हैं, लोग करते हैं, लेकिन आपकी डाइट, आपकी रूटीन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करूंगी, आप खुद ब खुद सही हो जाओगे इंशाल्लाह, मैम ठीक है। इसका रीज़न ये था कि ना, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी ये रीज़न था कि आप इंटेक जो है ना वाटर का कम करते थे, जिसकी वजह से जो है ना वो स्टोन का जो है ना मैंने वो यही चीज आपसे पूछने लगी थी, आपका वो फ्लूइड इंटेक कितना है। देखो बेटा, जब हम लोग फ्लूइड इंटेक नहीं करेंगे, खाए जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट फॉर्म वाली चीजें कैसे वेस्ट जाएंगी, वो स्टोर रहेंगी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर कैल्शियम आपका बॉडी में दाग गया होगा, ठीक है। इस वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कितना चाहिए पर पर्सन को, 9 to 11, 9 to 11 से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो किडनी स्टोन ही बनाएगा। लेकिन आई डोंट नो आपकी कौन सी डाइटरी हैबिट ऐसी रह चुकी है जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन का इश्यू हुआ है। किडनी मैम स्टोन पानी तो कम देखो, पीने की वजह से। सप्लीमेंट तो टेक करते थे, नहीं नहीं मैम, मेडिसिन दूध ज्यादा नहीं, पीते थे, सप्लीमेंट। दूध वाली चीजें, जी जी, दूध ज्यादा पीता था ये, सुबह बस रोजाना नाश्ते में। इश्यू निकल आया इसका। इस तरह डायग्नोस करके आपको सिंपल सा डाइट प्लान बना कर दूंगी, वो चीजें डेली प्रोडक्ट कट ऑफ कर दूंगी जो आपकी बॉडी के अंदर नीड नहीं है। मैम दूध के इसके साथ बगैर साथ दिन नहीं आपका वेट भी गुजरता था ना कंट्रोल सुबह, करूंगी। शेक पीने के बगैर दिन नहीं गुजरता था सुबह, बेटा मॉर्निंग उठते नहीं, ही जो। अब मैं सेट कर दूंगी इंशाल्लाह, आपको रूटीन जी जी बताऊंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे टेक्स्ट करना, मैं जी आपको बात जी सुनूंगी, जी ठीक हो गया। देखा बच्चों किस तरह हम लोग जी डायग्नोस जी करते हैं, इसका इशू एकदम से निकल आया, पता भी चल गया कि इससे ये इशू था, ठीक है। काउंसलिंग करने से पता चलता है, वरना कोई आसानी से अपना कुछ डिजीज नहीं बताता। कल आपको 3-4 स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और लोग खुद भी जरा शर्मिंदा रहते हैं कि हमने ये चीज इनको क्यों नहीं बताई, ये चीज बताने वाली थी। चले सब अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों का असाइनमेंट ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं। मैम आज के नोट्स ओके, भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं कर देती हूँ, यू डोंट वरी, जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।